जी, आप देखेंगे कि देश में अब लागू हो गया है चिराग योजना। सबसे पहले भारत सरकार ने अपने शासित प्रदेश हरियाणा से लागू कर दिया चिराग योजना। आखिर क्या है चिराग योजना? आप अभी देखे हैं कि दैनिक भास्कर अखबार के माध्यम से नई शिक्षा नीति के तहत यह चमत्कार है कि अब सरकारी स्कूल बंद होंगे और प्राइवेट स्कूल में नामांकित कराने वाले बच्चों को मिलेगा 1100 रुपये। जो भी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे उन्हें 500 रुपया फीस देना होगा। अब तक तो हमने सुना था कि भारत के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है, फ्री में किताब मिलता है, फ्री में ड्रेस मिलता है, साइकिल भी मिलता है। लेकिन यह लोक कल्याणकारी सरकार अपने लोक कल्याणकारी का ढिढोरा अब पीटने लगे हैं। नई शिक्षा नीति के नाम पर गरीबों के शिक्षा पर हथौड़ा चलाने लगे हैं। गरीबों के बच्चों को पढ़ने से रोकने की साजिश शुरू कर दिए हैं। उसी के तहत अब खट्टर सरकार ने अपने राज्य में चिराग योजना लागू किया है। और चिराग योजना के तहत जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे उन्हें 1100 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। वहीं जो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे उन्हें 500 रुपये पर मंथ देना होगा। तो अब इसी से समझ सकते हैं सरकारी स्कूल बंद और प्राइवेट स्कूल का बढ़ावा। जब प्राइवेट स्कूल पनपेंगे, प्राइवेट स्कूल चलेगा, तो यानी निजीकरण का बढ़ावा। यह पैसा कहाँ जाएगा? लोगों को आदत लगा देगा और फिर निजीकरण का बढ़ावा होगा और अडानी अंबानी माला माल होंगे। यह स्थिति पूरे देश में लागू होगा। अभी तो बस यह हरियाणा एक झांकी है, पूरा देश अभी बाकी है। अब फिर क्या होगा? जब सरकारी स्कूल के सारे बच्चे प्राइवेट में 1100 रुपया के लोभ में जब नामांकित करा लेंगे तो सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं रहेंगे। फिर सरकार क्या कहेगी कि अब बच्चे नहीं हैं तो हमें स्कूल और शिक्षक रखने का क्या काम? वो फिर क्या करेंगे? जिस तरह से रेलवे से, बैंक से, LIC से, BSNL से सरकारी कर्मियों को हटा दिया गया, लाखों लाखों लोगों को बाहर किया, वैसे ही स्कूल से शिक्षक को भी बाहर कर देगा, यानी उन्हें नौकरी से मुक्त कर देगा। और उस स्कूल की ज़मीन को, उस स्कूल के बिल्डिंग को बड़े बड़े कारपोरेट अडानी अंबानी के हाथ से बेच दिया जाएगा। आखिर माला माल कौन होगा? अडानी और अंबानी। यानी हमारे देश में नई शिक्षा लागू और गरीबों का शिक्षा बंद। फिर गरीब बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, कैसे पढ़ेंगे? जिनके पास पैसा होगा उनके बच्चे पढ़ेंगे और जिनके पास पैसा नहीं होगा उनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे। आपने अभी सुना होगा कि अभी हमारे भारत सरकार ने 70,000 करोड़ रुपया जो है अडानी को ऋण में माफ़ किया है। यह 70,000 करोड़ रुपया की भरपाई के लिए पूरे देश के बैंक गरीबों के खाते से पैसे की कटौती कर रहा है किसी न किसी शुल्क के नाम पर। और भारत सरकार अपने मित्रों को, अपने गुजरातियों को करोड़ों करोड़ रुपया माफ़ कर रही है। वह अडानी विश्व का चौथा अमीर है। ऐसे लोगों को माफ़ किया जा रहा है जो पूरे विश्व का चौथा अमीर आदमी है। आप समझ सकते हैं कि वह अडानी पूरे विश्व में चौथा अमीर बनता है, बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ता है और वहीं अपना देश भारत नाइजीरिया जैसे गरीब से भी गरीबी में पीछे हो जाता है। यह आपके देश का स्थिति है। इसलिए इस देश के नौजवानों को, साहित्यकारों को, शिक्षकों को, किसान और मजदूरों को जागने की आवश्यकता है। अगर आप नहीं जागेंगे तो इन नेताओं के चक्कर में पूरा देश बिक जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, देश गुलाम हो जाएगा, गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे,
गरीबों के पास पैसा नहीं होगा। अभी जैसे आपने देखा है, अब आटा पर टैक्स आपको देना पड़ रहा है, चावल पर टैक्स देना होगा, आपको दूध पर टैक्स देना होगा, घी पर टैक्स देना होगा, मसाला पर टैक्स देना होगा, आपको अब सारे चीज़ों पर अब टैक्स देना होगा। उसी तरह से यह तो एक शुरुआत है, यह तो अभी झांकी है। हरियाणा अभी झांकी है। इस नई शिक्षा लागू हो रही है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हरियाणा से शुरुआत की गई है और यह पूरे देश में अभी लागू होगा। इसीलिए अभी तुरंत देश के लोगों को सोचने समझने की आवश्यकता है। आवाज़ बुलंद करो। जय हिंद, जय इनकलाब। अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।